बहुत ही गुस्सा आता है ना जब पिक्सल एलईडी का सेटअप बनवाओ और वो चले भी ना, और वो भी एक रात भी नहीं चला। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे कस्टमर के साथ, जो कि इंडिया से हैं लेकिन रहते यूएसए में हैं। और यूएसए में वो लगभग 2 साल से रह रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपने लोकल मार्केट से किसी सेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर से अपने घर के नाप के हिसाब से एक पिक्सल एलईडी का सेटअप बनवाया था। और वो सेटअप जो चल रहा था ना, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जैसा उनके सेलर ने उनको बताया था। लेकिन वो सेटअप सिर्फ 2 दिन चला और उनकी दिवाली बिल्कुल खराब हो गई, क्योंकि विकास जी जो हैं वो पूरा इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन रहते यूएसए में, और वहां भी रह करके अपने इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हैं। अब हुआ ऐसा कि उनका जो पूरा सेटअप है वो तो खराब हो ही चुका था। उन्होंने हमसे हैंड टू हैंड 2024 की दिवाली में कांटेक्ट किया, लेकिन क्योंकि वहां तक पहुंचना या पहुंचाना पॉसिबल ही नहीं था हैंड टू हैंड, तो हमने उसको स्किप करके इस साल करने के लिए प्लान किया। तो इसीलिए हमने वो वाला जो पूरा सेटअप है उनके लिए रीबिल्ड किया है, और उनको जो क्वालिटी है वो हम जैसी क्वालिटी बनाते हैं वैसी ही उनको सेम चाहिए थी। तो उसके लिए हमने जो सेटअप है उनके लिए स्पेशली डिजाइन करके बनाया है। और विकास जी का कहना यह था कि चाहे कितना भी पैसा लगो, पहले जैसा हुआ है वैसा अब नहीं होना चाहिए। तो हमने इस वाले सेटअप में दोस्तों 3 इंच की पिक्सल यूज करी, और उसके साथ में जो उनके घर की हाइट थी वो थी 16 फीट, और उसके साथ में हमने जो 3 इंच वाली पिक्सल लगाई थी उसकी हाइट हो गई टोटल 15 फीट के अप्रोक्स में। अब चौड़ाई टोटल 45 फीट थी, क्योंकि हमने एलईडी इतनी पास पास कर दी तो चौड़ाई में भी हमें एलईडी को थोड़ा पास करना था। तो उसकी वजह से जो नॉर्मल गैप होता है 1 फीट, हमने उसको कम करके इसको भी 6 इंच पे कर दिया। और उनका कहना यह था कि मुझे वायरिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ऐसा सेटअप बनाना जो लगाऊं और चल जाए। तो हमने इसको बनाया है जेट टाइप। अब जेट टाइप में क्या होता है कि सिर्फ ये पट्टा रहता है, इसको पिन में कुछ इस तरीके से अपनी पिक्सल की पिन लगानी होती है और आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है, आपकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अब बारी थी इस वाले सेटअप को चालू करने की, क्योंकि विकास जी ने पैसे इतने दिए थे और काम ही इतना बढ़िया करवाया था कि इस वाले सेटअप को चलाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हमें भी था। तो चलिए अभी मैं आपको बिल्डिंग पे लेकर के चलता हूँ और वहां पर आपको दिखाता हूँ सेटअप में क्या क्या खासियत है और इसको इंस्टॉल भी कैसे करना है, क्योंकि विकास जी के लिए स्पेशली हमने ये सेटअप बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है टेस्टिंग की बारी। तो हम सबसे पहले टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन पट्टा लगा रहे हैं, और इस कनेक्शन पट्टे में हमने जैसे कि बताया आपको जेड कनेक्शन यूज़ किया है, तो कनेक्टर भी 4 पिन वाले ही लगेंगे। और ये 4 पिन वाले कनेक्टर का जो पूरा सेट है ना हमारा, ये इतना लंबा है कि हमारी बिल्डिंग ही भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि ये पूरा 45 फीट चौड़ा है और हमारा 40 फीट का ही है। और इस कनेक्शन पट्टे में हमने जो डेटा वायर यूज़ किया है ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का डेटा वायर यहाँ पर यूज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 mm का डेटा का वायर हमने इसमें डाला हुआ है, ताकि उनको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और उसके साथ में इतने सारे डेटा के साथ में एक इसमें हमने लगाया है ग्राउंड का वायर एक्स्ट्रा, जिस वायर से हमारे जितने भी पिक्सल्स हैं वो सारे के सारे ग्राउंड हो जाएंगे हमारे कंट्रोलर के साथ में, क्योंकि कंट्रोलर हम T8000 AC वाला यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सेटअप है ना, वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि पहले हमने यहाँ पर पावर सप्लाई के ऑप्शन रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो है हम 80 एम्पेयर की हाईलाइट की पावर सप्लाई लगाने वाले हैं। और इसके साथ में जैसे ही यहाँ पर मेरी, क्योंकि बताया मैंने आपको बल्ब बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आगे चलते ही हमारी दूसरी पावर सप्लाई आ जाती है। और ऐसे ही जैसे 15-15 लड़ी है हमारी, उसके हिसाब से हमने 900 बल्ब पे एक सप्लाई लगा दी है, ताकि पूरा का पूरा जो हमारा लोड है वो डिवाइड हो जाए हमारे सेटअप के साथ में। और इस तरीके से ये जो सेटअप है ये रेडी हो जाता है हमारे पट्टे के साथ में। और ये बांधने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सारे के सारे कनेक्शन पहले से ही हो चुके हैं हमारे पट्टे में। इसमें सिर्फ हमें 4 पिन की जो हमारी लड़ी है वो इसके अंदर लगानी होती है। और ये हमारी लड़ी जो है ना, इसमें हमने यहाँ पर डेटा वायर तो डाला ही है, 4 पिन का कनेक्टर लगाया हुआ है, और साथ में रस्सी भी हमने लगा दी। सबसे पहले तो देखिए बल्ब कितने पास पास लग रहे हैं, अगर आपको ऐसा अंदाज़ा हो तो इतने पास पास हमारे बल्ब ये लग रहे हैं। और ऐसी लाइंस जो है हम यहाँ पर 6-6 इंच में लगाने वाले हैं, तो कितना बढ़िया ये सेटअप लगने वाला है वो तो मैं आपको लगने के बाद दिखाऊंगा। फिलहाल देखिए ये जो कनेक्टर से ये काम करता है ऐसे कि हमें सिर्फ ये जो कनेक्टर है इसके अंदर हमें ये फीमेल वाला लगाना है, बस हमारा कनेक्शन डन हो गया। और ये एक्स्ट्रा रस्सी हम देते हैं ताकि ऊपर की साइड में इनका यहाँ पर हैंग हो जाए और सारा वजन कनेक्टर के ऊपर नहीं पड़े, रस्सी के ऊपर पड़े। और ये रस्सी भी नॉर्मली रस्सी नहीं होती है, स्पेशल रस्सी होती है, क्योंकि पिक्सल हमारा वाटरप्रूफ होता है, और वाटरप्रूफ होने की वजह से लोग इसको आउटडोर में यूज़ करते हैं, तो रस्सी भी गीली होती है। और ये रस्सी स्पेशली इसलिए है कि अगर ये गीली हो भी जाती है तो 1-2 घंटे में वापस सूख जाएगी और हमारा सेटअप जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए लड़ी, और नीचे की साइड में भी इसमें
यहाँ पर हमने जेट टाइप कनेक्शन किया हुआ है, तो हीट सीलियो हमने यूज़ करी है। और रस्सी हमारी फिक्सिंग यहीं पे हमने इसको इसलिए काटा है क्योंकि नीचे से जॉइंट नहीं होना है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से जो येलो कलर का वायर आप देख रहे हैं ना, इससे हमारा डेटा जो है वो वापस रिटर्न ऊपर जा करके हमारे कनेक्टर में आ रहा है यहाँ पर। और ये है जेड कनेक्शन का पट्टा। अगर आप कोई भी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट करिए व्हाट्सअप पे, नंबर हमारा ये रहा। और बस अब इस लड़ी को हम नीचे लटका देंगे। और इसमें हमने इतनी मजबूती की हुई है कि मैं भरोसे से इसको आराम से फेंक सकता हूँ, क्योंकि सारा का सारा लोड जो हमारी रस्सी के ऊपर है। और इस रस्सी को कुछ इस तरीके से हमारे पट्टे में बांध देते हैं। और सिर्फ ये एक लड़ी मैंने अभी लगाई है, और यहाँ पर देखिए कि हाइट इसकी कितनी गई है। और ये लड़ी एकदम स्ट्रेट ही इसलिए क्योंकि मैंने इसमें जो है वो यूज़ करी थी रस्सी, और रस्सी के साथ में मैंने जो टाई लगाई है उससे इसमें थोड़ा सा वजन भी हो गया है, और इसी वजह से हमारी जो लड़ी है वो बिल्कुल एक्यूरेट सीधी लगी है। और साथ साथ में हमारा जो पट्टा है वो भी पूरा कंप्लीट लग चुका है। तो अब देरी है कि इस पट्टे को हमको पिक्सल के साथ सेटअप करना है। तो चलिए अभी मैं सारी पिक्सल लगा लेता हूँ। तो हमारी ये जो सारी की सारी जो लड़ियाँ हैं 3 इंच वाली, ये सब कुछ लग चुकी हैं। अब आ गई है बारी हमारे कंट्रोलर के कनेक्शन करने की। तो ये है हमारा T8000 का कंट्रोलर, जिसमें हम ये सारी वायरिंग करने वाले हैं। और इसको जो ये आपको वायरिंग दिख रही है ना, इनको देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल काम है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पर जो पोर्ट नंबर 1 होता है, इस पोर्ट नंबर 1 पे 3 ऑप्शन होते हैं। एक ग्राउंड होता है, एक डाटा होता है, एक क्लॉक होता है। ठीक है, अभी क्लॉक वाली पिक्सल इंडिया में बंद हो चुकी है, बहुत कम मिलती है, तो क्लॉक को आप मतलब इग्नोर ही कर दीजिए कि ये ऑप्शन भी है। सिर्फ अपने पास 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा। उसके बाद क्लॉक छोड़ देना, फिर उसके बाद चौथा और पांचवा, फिर उसके बाद एक छोड़ देना, फिर उसके बाद ग्राउंड और डाटा। ऐसे करके हमारे पास ग्राउंड और डेटा आता है। ठीक है, तो हर पोर्ट के साथ में जो ग्राउंड है और डेटा है, ये हमारा काम में लिया जाएगा। अभी यहाँ से हम डेटा तो उठाएंगे, लेकिन साथ में ग्राउंड भी उठाने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम ग्राउंड को एक तरकीब से उठाएंगे, क्योंकि हर अगर वायर हम हमारे पिक्सल तक लेकर के जाएंगे तो ये जो पट्टा है ना हमारा बहुत ज़्यादा ही लंबा है। तो अगर इसमें लेकर के जाएंगे तो हमारा जो ग्राउंड का वायर है वो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तो इस वजह से हमने उसके लिए किया है यहाँ पर एक बेटर काम, कि हमने इन सारे के सारे T8000 के ग्राउंड को कॉमन कर दिया है। और अब चलते हैं कनेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ना, कि यहाँ पर पहले ग्राउंड का आपको समझा देता हूँ पूरा। तो ये हमारा जो कनेक्शन पट्टा है, इसमें से जो ब्लैक वायर आ रहा था, ये हमारा ग्राउंड था। तो ये ग्राउंड अगर हमने यहाँ पर अगर इसको कस दिया, तो अब क्या होगा कि हमारा ये ग्राउंड इस वाले ग्राउंड से मिल जाएगा, और ये वाला इससे मिल जाएगा, और सारे ग्राउंड आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि वायर सिर्फ ऐसे ही लगे हुए हैं यहाँ पे, एक दूसरे से निकल के एक दूसरे में जा रहे हैं बस। तो चलिए अभी पहला ग्राउंड लगा देता हूँ मैं, ताकि ये एक दूसरे से कॉमन हो जाए। अब जैसे हमारा ग्राउंड लग जाता है, तो हमारे कनेक्शन पट्टे से जो ग्राउंड आया, ये सारी की सारी जितनी भी पिक्सल्स है ना, सभी में चला गया। और हमारा ग्राउंड कॉमन होने की वजह से अभी सारे जो पोर्ट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गए हैं। अभी बारी आती है हमारे डेटा की। तो डेटा जो है हमारा, एक डेटा पे हमारे चलते हैं 1000 बल्ब, लेकिन अपने तो 900 ही है। तो उसके हिसाब से हमने इस मेमोरी कार्ड में जो यहाँ पर लगता है, इसमें हमने प्रोग्राम किया हुआ है कि ये जो है हमारा 1 GB का मेमोरी कार्ड है, और इसमें हमने प्रोग्रामिंग डाली हुई है कि यहाँ पर एक पोर्ट पर चलेगी 900 बल्ब। तो हमारे 900 बल्ब को जिस तरीके से हमने डिवाइड करे हुए हैं, हमारे टोटल 5400 जो बल्ब हो रहे हैं, उनको हमने 6 पोर्ट पे डिवाइड किया हुआ है। हर एक लाइन पे 900 बल्ब हैं। अब 900 कैसे हैं, एक लाइन में हमारे 60 बल्ब हैं, तो 60 बल्ब की 15 लाइन हमने एक पोर्ट पर दी है। और जहाँ से हमारा, देखिए मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ, जहाँ से हमारा दूसरा वायर चालू हो रहा है, जैसे पहला वायर तो हमारा यहाँ से आ रहा है फर्स्ट वाले से, उसके बाद हमारा जो दूसरा वाला वायर है, जैसे यहाँ पर 15 ख़त्म होगी, और यहाँ से हमारा ये दूसरा वाला वायर चालू हो गया है। देखिए यहाँ से 2 हो गए, तो ये यहाँ पर हमारी 15 ये लड़ियाँ ख़त्म हो गई। तो इसका काम हो गया। अब यहाँ से दूसरे पोर्ट का डाटा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो डेटा है स्प्लिटेशन काम करता है। अब इसको यहाँ तक तो लेकर के आ गए, लेकिन इसको वो पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसमें यूज़ करे हैं फेरल्स। अब ये जो फेरल्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं हमारे डेटा को कि कौन सा डेटा वायर कहाँ से आया है। तो हमने जो पहला नंबर का डेटा है उसमें 1 नंबर लगा रखा है। ऐसे हमने जो दूसरा, तीसरा, चौथा आ रहा है उनमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे सब में लगाए हुए हैं। तो चलिए अभी बताता हूँ आपको कि पहला नंबर का डेटा कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करें। तो ये देखिए पहला हो गया, और ये हमारा यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है पहला। ठीक है, तो हमें इसको इसके डेटा में लगाना होगा। ये वायर हमारा है और सब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर
वायर डालना होता है और इसको वापस टाइट करने से हमारा डेटा का कनेक्शन हो गया। अब ऐसे ही हमारे तो टोटल 6 ही पोर्ट हैं, तो हम 6 का कनेक्शन कर लेते हैं। अगर आपके 8 होते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। और ये जो कंट्रोलर है ना, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है। मतलब अगर जैसे अभी फ़िलहाल मैं 900 बल्ब चला रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा बल्ब चलाएँगे या कम बल्ब चलाएँगे तो आपका ये जो सेटअप है फिर भी काम करेगा, क्योंकि उसी हिसाब से आप इसके अंदर प्रोग्राम फिट कर सकते हैं। और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए सारे के सारे डेटा का कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ पावर सप्लाई किस। और ये रहा हमारा स्टार्ट वाला पॉइंट, जहाँ से हमें सबसे पहली पावर सप्लाई देनी है। पावर सप्लाई में जैसा मैंने आपको बताया 5 वोल्ट 80 एम्पेयर की हाईलाइट की पावर सप्लाई हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब पावर सप्लाई में कुछ भी स्पेशल होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब वो आपको इतने सारे लोड रहता है ना, तब आपको पावर सप्लाई के लिए हेवी वायर्स डालने पड़ते हैं। और ये जो वायर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये हमने पूरे के पूरे 2.5 mm का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक डाला हुआ है। तो चलिए अभी कनेक्शन कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं, सप्लाई में जो है यहाँ पर 3 प्लस होते हैं, 3 माइनस होते हैं। तो पहले मैं एक बार प्लस वाले वायर को लगा लेता हूँ। प्लस लगाना कोई स्पेशल काम नहीं है, बस इसको स्क्रू को ढीला करना है और हम इस वाली मशीन से या पेचकस की सहायता से इसको लगा सकते हैं। और यही वैसे मैंने यहाँ पर इसको माइनस में लगा दिया। अब ये जो वायर मैंने लगाए हैं ना, ये मैंने देख के नहीं लगाए कि कौन से में लगाना है, बस 3 में से किसी एक पे लगा सकते हैं और इधर भी 3 में से किसी एक पे। और ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट है ना हमारे, ये होते हैं एल और एन के। इसमें हमारी मेन लाइट जाने वाली है। तो मेन लाइट के लिए हम ये पतला वाला वायर यूज़ करेंगे जो भी एल्यूमिनियम का है, ठीक है। हम कॉपर इसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एल्यूमिनियम का वायर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये 400 वाट का लोड होता है और 400 वाट आराम से एल्यूमिनियम के वायर पे चल जाता है। तो चलिए, ये हमारी पहली पावर सप्लाई के कनेक्शन हो गए। और इसी तरीके से हम अब चलते हैं दूसरी वाली पावर सप्लाई की ओर। अब दूसरी वाली पावर सप्लाई में आते ही हमको यहाँ पर 2 की जगह 4 वायर दिख जाते हैं। तो इनसे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो वायर्स होते हैं, इन वायर्स में आपके लिए कुछ भी स्पेशली चीज़ नहीं है। बस वही है, इधर से 2 वायर आए, उधर से 2 वायर आए, मतलब एक आने का है और एक जाने का है। तो आप इनके लिए 2 प्लस और 2 माइनस जो आ गए ना, अपनी पावर सप्लाई में तो 3 ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इसमें से 2 यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ से जो पावर सप्लाई है, जैसा मैंने अभी बताया था, लास्ट वाले जो है वो प्लस होते हैं और कुछ इस तरीके से 2 प्लस और 2 माइनस से मेरा सारा का सारा कनेक्शन हो जाता है। और इसमें भी सेम हमको पावर देनी है, तो पावर में वापस से वही पतले वायर से दूंगा। और ये वाला वायर जो मैं पतला ले रहा हूँ ना, ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं हर पावर सप्लाई के लिए अलग अलग वायर लगा रहा हूँ। अगर आप एक ही वायर, जैसे मैंने यहाँ पर वो जो वायर है, ये पतला वाला जो मैंने वायर लिया है, अगर इस पतले वाले वायर को आप डायरेक्ट इस वाली सप्लाई में देंगे ना, तो वायर ओवरलोड हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आप हेवी वायर यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इसमें जो है वो पतला वायर हटा करके और डायरेक्टली मोटा वायर यूज़ करिए, ताकि आपस में सारी सप्लाई एक ही कनेक्शन से चल जाए। और चलिए, जैसे कि मैंने ये वाली सप्लाई लगाई है, ऐसे ही मैं सारी की सारी जो 5-6 सप्लाई है वो लगा लेता हूँ जल्दी से। फिर आपको बताता हूँ हमारा कंट्रोलर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपको बताता हूँ हमारे कंट्रोलर का स्पेसिफिकेशन कि अब इसमें इसे क्या सेट करना है, और पूरे सेटअप को चालू करके देख लेते हैं। और ये जो हमारे पावर सप्लाई लग गई है, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्रोलर को पावर देनी है। पावर देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्टली कोड हमने निकाली हुई है। तो ये कोड हमारी डायरेक्टली बोर्ड में चली जाती है, और इस बोर्ड को हमने पावर दी है इस वाले बोर्ड से, जो कि हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। और ये जितने सारे वायर आप देख रहे हैं ना, ये सारे आ रहे हैं सारी की सारी सप्लाई से। देखिए वहाँ से लास्ट से आ रहा है, और ऐसे हर सप्लाई से हमने यहाँ पर एक वायर लेकर के आए हैं। और ये जो वायर है ना, ये डायरेक्टली लाइट में लगाने हमको, क्योंकि अभी हमारे सारे के सारे कनेक्शन डन हो गए हैं। तो चलिए अभी सेटअप को चालू कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा सेटअप कैसा दिखता है और उसमें कैसी डिजाइन्स डली हुई है। तो पावर ऑन होने के बाद अभी हमारा जो सेटअप है वो पूरा कंप्लीटली चालू हो चुका है। और ब्राइटनेस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ब्राइटनेस आ रही है पावर सप्लाई पूरी प्रॉपर लगाने की वजह से। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ नीचे और मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके की डिजाइन्स डली हुई है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। चलिए नीचे चलते हैं।